बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन हम इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं तो उनके मुतल्लिक मैं जो है वो जवाब उनके देने की कोशिश करूँगा। नहायत अहम वीडियो है, आपके जहनों में भी ये सवाल हो सकते हैं, तो वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे, आखिर तक देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हो सकते हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बराह रास्त जी चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाय किए सवालों के जवाब की जानिब। पहला सवाल है जनाब ज़हीर हैदर साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पंजाब में भी एडहॉक मर्ज होंगे और सैलरी भी 15% इंक्रीज़ होगी? एडहॉक तो इंशाल्लाह जी ज़रूर मर्ज होंगे, इसके रिवाइज होंगे, पंजाब में भी जो है वो होंगे और सारे सूबों में होंगे, वफाक में भी होंगे। और जहाँ तक आपने बात की है 15% इंक्रीज़ की, 15% तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, 7% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो 2026 का होगा वो 7% है। हाँ, बजट जब पास होने का मौका आए तो हुकूमत बढ़ा दे तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी है। साबिक वज़ीर आज़म जो है राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि 10% जो है वो कम अज़ कम तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई जाए। इसी तरह सीनेट की जो कायमा कमेटी है बराए ख़जाना, तो उसने भी सिफारिश की है कि 15% बढ़ाई जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हुकूमत ने जो तजवीज़ दी है, बजट जो अनाउंस किया उसमें 7% है। तो स्केल इंशाल्लाह ज़रूर मर्ज होंगे, एडहॉक रिलीफ मर्ज होंगे और स्केल भी रिवाइज होंगे। और 15% इजाफे के मुतल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 7% तो ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है जनाब मोहल साहब, आप भी थंबनेल बनाने के तमाम हुनर सीख चुके हैं? तो जनाब इस फील्ड में है, वीडियोस बनाते हैं तो थंबनेल बनाना भी आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आई वॉज वेटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेस लाइन इन केस ऑफ रेस्टोरेशन। ये खलील मलिक साहब है, तो मेरे ख्याल में इनको जवाब मिल गया होगा जो रेस्टोरेशन के बाद बेस लाइन कौन सी होगी। ये गुज़श्ता दिन जो है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी गुज़श्ता रोज़। नेक्स्ट है जनाब जैन खान साहब हैं, सर आप ये बताएं कि पेंशन अकाउंट पर हम गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं? प्लीज़ ये क्लियर करें। बिल्कुल लोन जो है वो पेंशन अकाउंट के अगेंस्ट, आप अपनी पेंशन के अगेंस्ट जो है वो लोन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी पर कि आपका जो है वो कौन सा बैंक है, किस बैंक में जो है वो आपकी पेंशन आ रही है, क्रेडिट आ रही है, क्रेडिट हो रही है। तो अगर उस बैंक की पॉलिसी है, काफ़ी बैंक जो है वो लोन देते हैं पेंशनर्स को, तो आपका जो मुतलका बैंक है उससे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब अस्सलामु अलैकुम सर, 7 सितंबर 2026 को रिटायर्ड हो रहा हूँ माशाल्लाह जी, और मेरी बेसिक 50,000 है, तो मेरी कितनी पेंशन बनेगी? प्लीज़ पॉसिबल हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। ये जो है आपने बताया नहीं है कि आप किस गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो हर किसी का जो है वो पेंशन कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें जो है वो कुछ जो है पेंशन इंक्रीजेस वो किसी को दिए गए हैं, किसी को नहीं दिए गए। तो आप जब ये क्लियर करेंगे कि किस गवर्नमेंट से है तो मैं शायद आपको अभी बता देता कि 50,000 अगर आपकी बेसिक हो तो फिर आपकी कितनी पेंशन बनेगी। बाकिर शाहीन साहब हैं जी, सर माई पेंशन कम्यूट 1/4 हुई है। इनकी जी पेंशन कम्यूट हो गई है 1/4। ये गालिबन पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम में 25% ये पूछ रहे हैं जी, इनकी पेंशन कम्यूट हो गई है। तो क्या यही फार्मूला लगेगा? तो आगे सवाल की समझ नहीं आई। फार्मूला तो जो लगना था वो लग गया, 25% आपको जो है वो कम्यूट हो गई पेंशन, तो फिर और कौन सा जो है वो फार्मूला लगना है? ये आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। नेक्स्ट है जनाब सफदर साहब हैं, सर मैं 24 अगस्त 1983 को पाक नेवी ज्वाइन की। इन्होंने माई डेट ऑफ बर्थ
10 जनवरी 1966 है। डेट ऑफ रिटायरिंग कह रहे हैं 30 नवंबर 2002 है। मेरी पेंशन डबल कब होगी, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के हवाले से पूछ रहे हैं। तो ये 30 नवंबर 2002 और 10 जनवरी इनकी डेट ऑफ 1966 डेट ऑफ बर्थ है। तो इसको अगर नफ़ी किया जाए तो ये तकरीबन 36 साल और तकरीबन 10 महीने, नवंबर और ये गया 37 साल की उम्र में ये रिटायर हुए हैं। और इन पर जो रेस्टोरेशन चार्ट है, एज रेट का जो चार्ट है वो एप्लीकेबल होगा 2001 वाला। तो 37 साल, अगर 37 साल की उम्र में रिटायर हों तो ये आप देख सकते हैं 37 साल, तो 27.5908 यानी 28 साल के लिए इन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट कराई। 37 साल की उम्र में रिटायर हुए, तो 37 प्लस 28 65 साल की उम्र में इनकी पेंशन जो है वो बहाल होगी। और 2002 में ये रिटायर हुए हैं, तो 28 साल के लिए पेंशन इनकी कम्यूट हुई है। तो 2030 में 65 साल की उम्र में ये इनकी पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी सफदर साहब की। तनवीर अहमद साहब हैं, सर वेरी इंफॉर्मेटिव, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू जी, आमीन। अच्छा जी, रियाजुल हसन साहब हैं जी, क्या पेंशन बहाल हो रही है? बिल्कुल हो रही है, पेंशन बहाल हो रही है, फिल वक्त तो हो रही है। ये जनाब खुरम शहजाद साहब हैं, जनाब ये बताएं कि रिवीजन के बाद 2023 और 2024 एडहॉक रिलीफ अलाउंस का स्टेटस क्या है, क्या इनमें भी इंक्रीज होगी? प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो मैं आपके सामने नोटिफिकेशन रख देता हूं 2023 और 24 का, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह जनाब 2023 का एडहॉक रिलीफ जो मिला था उसका नोटिफिकेशन है। तो ये मिला था 35% और 30% ग्रेड 17 एंड अबव। तो 35% या 30% जो था वो 30/6/2023 की बेसिक पे पर था। और जो 2024 का नोटिफिकेशन है 10 जुलाई 2024 का, जिसमें 25% तनख्वाहें और 20% बढ़ाई गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% ऑफ रनिंग बेसिक पे। तो ये रनिंग बेसिक पे है, यानी ये इंक्रीमेंट लगने के बाद भी बढ़ा होगा। और अब बेसिक रिवाइज होगी तो इसमें ज़रूर इजाफा होना चाहिए। 2024 का जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है, तावक्त के गवर्नमेंट जो है 1 जुलाई के बाद जो नोटिफिकेशन जारी करेगी 2026 वाला, तो उसमें हो सकता है इसको फ्रीज न कर दे, तो ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये रनिंग बेसिक पे पर जो है वो मिल रहा है। और 2023 वाला जो है वो 30/6/2023 की जो बेसिक पे है उसकी सतह पर मिल रहा है। नेक्स्ट है जनाब अमजद हुसैन साहब, सर डिसेबल अलाउंस सिंध एम्प्लॉय का इंक्रीज हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई। बजट जो स्पीच है या उसके बाद जो वज़ीर आला साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जो नोटिफिकेशन फाइनली जारी होगा तो हो सकता है उसमें ये डिसेबल अलाउंस जो है इसको इंक्रीज़ किया जाए। तो उम्मीद है वैसे हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। तारिक अजीज़ खान साहब हैं जनाब, 2 दिसंबर 25 वाला पंजाब हुकूमत का पेंशनर के मुतल्लिक नोटिफिकेशन ख़त्म हो सकता है। ये 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करें तो ये ख़त्म बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी। मुलाजमीन जो है उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा। और जो कानूनी जंग है इसको सर्विस ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक 2024 से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 2025 पूरा गुजर गया और आधा साल तकरीबन ये, तो 1.5 साल में किसी ने इसको जो है वो चैलेंज नहीं किया। तो इसको तकरीबन मिन्नोअन जो है वो कबूल कर लिया है। जो पेंशन मिल रही है उस पर जो है वो आमन्ना व सद्दकना कह दिया है पंजाब के मुलाजमीन ने और पेंशनर्स ने। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जाहिद दानिश साहब हैं, ये बड़े मेरे रेगुलर व्यूअर हैं क्वेटा से, ये बिल्कुल यही सेम कमेंट करते हैं हर वीडियो में। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रदर। तो काफ़ी जो है वो सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में आ गए हैं। तो आप
کے ذہن میں بھی اگر اس قسم کا کوئی کویسچن ہو یا اس کے علاوہ تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔